नीयतन और इरादतन हमें दुरुस्त रहना चाहिए। एक तुम हो कि हंसी रुकती नहीं, एक हम हैं कि आंसू जारी हैं, ये फ़र्क है नज़रों का, दोनों ने गुलिस्तान देखा। तो दुरुस्तगी तब आएगी जब हम तवक्को ये रखेंगे, उम्मीद ये रखेंगे, एहसास ये रखेंगे कि हम जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। जब भी कोई गुफ्तगू सुनी जाए, कोई बात सुनी जाए, किसी बात का अदराक हासिल हो, किसी बात को मालूम किया जाए, तो नीयत और इरादा ये होना चाहिए कि हम उस बात को सुनेंगे इसलिए कि उस पर समझें और अमल करें। क्योंकि शम्स जब तक निकल नहीं आता, रात रहती है कल नहीं आता, दौलत इल्म क्या करेगी अगर ज़िंदगी में अमल नहीं आता। और बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। इसलिए हमेशा नीयतन और इरादतन हमें दुरुस्त रहना चाहिए, और वो दुरुस्तगी तब आएगी जब हम तवक्को ये रखेंगे, उम्मीद ये रखेंगे, एहसास ये रखेंगे कि हम जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। देखिए, मारूफ माना के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंसान चार चीज़ों से मिलकर बना है। इंसान का एक जिस्म है, एक रूह है, एक दिल है और एक उसका दिमाग है। दिमाग फ़िक्र और नज़रिए का मरकज़ होता है, दिल एहसासात और जज्बात का मस्कन होता है, रूह किरदार की वजह से रहती है, किरदार की वजह से मौजूद होती है, लेगेसी उसकी रहती है, और जो जिस्म होता है वो एक होल्ड किया हुआ है जिसने इन सब चीज़ों का एक अपेरेंट उसकी फॉर्म जो है वो जिस्म की हैसियत से है। अगर आप गौर करें कि इन चारों में से प्रायोरिटी नंबर 1 कौन सा है, प्रायोरिटी नंबर 2 कौन सा है, 3 और 4 कौन सा है, तो आप देखिएगा कि हम तरजीह में उस चीज़ को रखेंगे, उस जुज़ को रखेंगे कि जिसके पास कंट्रोलिंग पावर है बाकी तीनों चीज़ों की। अच्छा, ज़रा तहकीक कीजिए। मैं जिस्म की बात करूं तो हम सब ये मानते हैं कि ये जिस्म तो वो है जिसने ख़त्म हो जाना है। ये कुछ भी नहीं था। मिन अय्यि शैइन खलक़ मिन नुत्फ़तिन खलक़हु फ़क़द्दर। कुछ भी नहीं था, कुछ आ गया। जब आया कितना कमज़ोर था। एक वक्त है, इसने बचपन में जाना है, इसने फिर लड़कपन में जाना है, इसने फिर जवानी में जाना है, इसने फिर बुढ़ापे में जाना है, और फिर कर लूँगा जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, शेरो सुखन की खूब सजाऊँगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या, मौत आएगी और ज़ीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चराग़े कमर, उसके बाद क्या, उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको ख़बर, उसके बाद क्या। जिस्म के बारे में हमें पता है कि इसने ख़त्म हो जाना है। रूह को लीजिए, रूह का मामला ये है कि रूह मौजूद थी और मौजूद रहेगी, ये तो हमें पता है, लेकिन रूह बहैसियत ख़ुद कुछ चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं गर्दानती, बल्कि दरअसल कुछ एक्शंस होते हैं जिसके बाद हम किसी के बारे में वो चला जाता है, उसके बारे में कहते हैं कि वो अच्छा था, उसने ये काम ठीक किया, उसने ये काम सही नहीं किया। रूह असल में किरदार का मस्कन होता है, क्योंकि किरदार वो चीज़ है जो इंसान की याद बन कर रह जाता है इस दुनिया के अंदर। चुनांचे किरदार भी किसी का नतीजा होता है, ख़ुद से कोई कैटलिस्ट और अमल अंगेज़ नहीं होता। रह गए हमारे पास जिस्म और अक्ल या दिमाग कह लीजिए। ये वो जंग है जो अदबी दुनिया के अंदर भी रही। किसी ने दिल को बहुत कुछ कहा, किसी ने दिमाग और अक्ल और शऊर को बहुत कुछ कहा। देखिए, इसको समझने के लिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, इस उधेड़बुन को ठीक करने के लिए अगर आप गौर करें तो मैं कहूँ कि टीन एज जब एक फ़र्द की होती है तो उसमें एहसासात और जज्बात और इमोशंस ये उस पर हावी होते हैं, क्योंकि अक्ल, शऊर और नज़रिया और फ़िक्र कहीं दूर होती है। तो तब उसके जो एक्शंस होते हैं उसने दुनिया नहीं देखी होती। जब वो माहौल को और माशरे को देखता है तो उसको एहसास होता है, और वो समझ रहा होता है कि वो सब कुछ ना अच्छे तरीके से कर रहा है। हो क्या रहा होता है कि उसके दिल, उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसके इमोशंस वो उस पर हावी हुए होते हैं। फ़िक्र और नज़रिया कहीं नहीं होता। जब थोड़ी सी उसको दुनिया की समझ आती है, जब वो थोड़ा सा मुताला करता है, जब वो दोस्तों से मिलता है, जब वो अहले इल्म से मिलता है, जब वो माशरे को देखता है, मुशाहिदात हासिल करता है, तजुर्बात उसको होते हैं, तो उसको पता चलता है कि नहीं यार, फ़िक्र और नज़रिया ठीक होना चाहिए और ये इमोशंस जो हैं ये काबू में होने चाहिए। तो आपको पता चलता है कि वो काम जो जज्बाती अंदाज से, इमोशनली और एहसासात की दुनिया के अंदर वो बढ़ चढ़ कर रहा था, वो करता है उसी तरीके से, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी जज्बात और एहसास शायद मौजूद होते हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने बयान करूं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 27 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल करते हैं।
27 साल से पहले उमर वही उमर था जिसकी जिसामत 27 के बाद थी, वही उमर था जिसकी आंखें 2 थीं, वही जिसामत थी, वही हाथ था, वही कद काठ था, वही दिल और दिमाग था, लेकिन इमोशंस थे, जज्बात थे, एहसासात थे। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि तब कुरैश सबसे पहले था, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हो गए। तब बनु अदी सबसे पहले था, अब इस्लाम सबसे पहले हो गया। तब उमर बिन ख़त्ताब सबसे पहले था और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सबसे पहले होगी। तो क्या हुआ, गौर कीजिए। तो फ़िक्र और नज़रिया तब्दील हुआ, तो जज्बात और एहसास उधर ही मौजूद थे, उन्होंने उसके डायरेक्शन को यकसर 180 डिग्री पर उसको मोल्ड कर दिया, उसको मोड़ कर रख दिया, उसकी सिमत को दुरुस्त करके रख दिया। क्या समरी निकलती है? समरी ये निकलती है कि इन चारों अज्जा में से, चारों चीज़ों में से जिस चीज़ के पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी रियल सेंस में है वो दिमाग है, यानी फ़िक्र और नज़रिया है। दिमाग, फ़िक्र और नज़रिए का मस्कन दिमाग हुआ करता है। देखिए मंजर नज़र वैसा ही होता है, ये फ़िक्र और नज़रिया होता है जो फ़र्द को फ़र्द से मुख्तलिफ करता है। एक तुम हो कि हंसी रुकती नहीं, एक हम हैं कि आंसू जारी हैं, ये फ़र्क है नज़रों नज़रों का, दोनों ने गुलिस्तान देखा है। आखिरी बात इस ज़िमन में क्या है, जबकि फ़िक्र और नज़रिया यानी दिमाग, इसके पास कंट्रोलिंग पावर है दिल की, जिस्म की और रूह की, तो करना क्या चाहिए कि फ़िक्र और नज़रिए को दुरुस्त करना चाहिए। ये नौजवान जो मेरे दोस्त मेरी बात सुन रहे हैं, ये उम्मत मुस्लिमा के नौजवान, इनको ये चाहिए कि अपने फ़िक्र और शऊर को बेदार करें, इसको सही सिमत में लेके जाएं ताकि बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल किया जा सके। आखिरी बात, ये फ़िक्र और नज़रिया बनता कैसे है? ये फ़िक्र और नज़रिया इल्म से बनता है। इसी से मैंने बात शुरू की थी कि इल्म वो चीज़ है कि जब आप कोई बात सुनते हैं तो अमल की नीयत से सुनिए। जब सुनकर अमल की नीयत होती है और आपको पता चल जाता है कि जो बात मैं सुन रहा हूँ ज़िंदगी किस शोबे में लगनी है, तो वो मालूमात इल्म बन जाता है और इसी इल्म के ज़रिए से फ़िक्र और नज़रिया तब्दील होता है। जिसका फ़िक्र और नज़रिया तब्दील हो गया, उसकी बाकी तीनों चीज़ें भी कंट्रोल में आ जाएंगी, काबू में आ जाएंगी, फिर उसकी ज़िंदगी शानदार, जीदार और बेदार अंदाज में गुजरेगी। फिर वो इकबाल ने कहा था ना, ये आगे ही मेरी मुझे रखती है बेकरार, पोशीदा इस शरर में है आतिश का दे हज़ार, ये इम्तियाज़ रिफ़त व पस्ती इसी से है, गुल में महक शराब में मस्ती इसी से है, ये आगे ही मेरी मुझे रखती है बेकरार। दरअसल यही वो आगे ही है जो फिर इंसान में एक तड़प, एक कोशिश के लिए ख्वाहिश पैदा कर देती है, और ये तड़प ऐसी होती है फिर उसको सुकून से नहीं बैठने देती, हत्ता कि उसको मंजिल तक लेके जाती है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।